जिन्होंने सारी इसकी बैकग्राउंड, इसकी सारी डिटेल्स जो 1-1.5 साल से जो सुन रहे हैं, आप एक नए जज को फौरन बैठा के उसके सामने इमरान खान के केसेस रख रहे हैं। इनका इरादा यह है कि कोई यहाँ से बॉल फेंके इस कोर्ट से जो नाजायज केस है, तो वहां पे भी नाजायज फैसला हो। इनका इरादा नहीं है इमरान खान को निकालने का जेल से, और इसलिए ये जाली केसेस, 2 तो जाली केसेस 14 साल, आपको पता है कि 14 साल सजा अलकादर में दे दी है, जो कि बिल्कुल एक फेक केस है। अब इन जजेस ने भी छुपाना होगा कि किसी को जाहिर ना हो दुनिया में कि ये जाली केस बनाए हुए हैं। इसी तरह तोशा खाना 2 है, इसके ऊपर इनको बहुत जल्दी है कि इस पर जल्दी सजा दे दी जाए, और मेरे ख्याल में ये जज बड़ी जल्दी इसको सजा देगा। यहाँ से ये बॉल फेंकेंगे सीधा इसी इनाम मिन्हास के सामने, जो कि ये इसको कंफर्म कर देगा, और ये बिल्कुल नहीं हमारे लॉयर्स के केसेस सुनेगा। ये आपको 26वीं तरमीम की नताइज, पहला नताइज आपके सामने आ गया है। इमरान खान ने कहा है कि यहाँ पे डॉलर्स जिस फरावानी से मुल्क से निकल रहे हैं, तो फिर से उन्होंने अपील की है अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को कि आपने अपनी जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ को बचाने के लिए आपने भरपूर हिस्सा लेना है रेमिटेंसेस के बॉयकॉट में। आप अपनी रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेजना बंद कर दें, ताकि इनको जिस सहारे ये चल रहे हैं, आप लोगों पे भी जुल्म करते हैं, आप लोगों को बाहर फोन करके धमकियां मिलती हैं अगर आप रूल ऑफ लॉ या आप जमहूरियत के साथ खड़े होते हैं, तो आप अपनी रेमिटेंसेस बंद कर दें। फिलहाल आप बिल्कुल ना भेजें। इनको समझ आनी चाहिए कि ये जाली हुकूमत जो चोरी शुदा मैंडेट के साथ बैठी हुई है, इस्टेब्लिशमेंट जो इनको सहारा दे रही है, और जो जजेस हमारे बड़े काबिल जजेस हैं कोर्ट्स के अंदर, उनको पीछे किया जा रहा है। जो इंसाफ देने की कोशिश करते हैं उनको साइडलाइन किया जा रहा है, उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। आप लोगों ने अपने जजेस के साथ खड़े होना है। इन्होंने आगे चल के, इमरान खान कहते हैं आपको इंसाफ देना है, और जो ये दिन दहाड़े डाके डाले जा रहे हैं, आप केसेस के ऊपर आ गए। आपने इसकी वजह से, इन्हीं चीज़ों की वजह से ये चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, चीज़ें खराब से खराब तर होती जा रही हैं। और ओवरसीज पाकिस्तानियों की सपोर्ट आज इमरान खान ने दोबारा मांगी है रेमिटेंसेस की बॉयकॉट के लिए। तो आप इंशाल्लाह इसमें ज़रूर शामिल हो इमरान खान की इस अपील की वजह से। ये जो जज है इनाम मिन्हास, जो हाई कोर्ट में भी बिठाए गए हैं, जो जूनियर जज, आपको ये पता होना चाहिए कि इनका जो भाई है वो इमरान खान का केस 9 मई का पिंडी की कोर्ट के अंदर, इनका भाई वहां पे प्रोसिक्यूटर है। अब आप देख लें कि जो इमरान खान का केस, इमरान खान के खिलाफ केस किया हुआ है 9 मई का, उसी के भाई को इन्होंने एक जज जल्दी से बैठा दिया हाई कोर्ट में। और जो सीनियर जज हैं, आप सोच रहे हैं इमरान खान का केस जो मियां गुल हसन के आगे, जिन्होंने सारी इसकी बैकग्राउंड, इसकी सारी डिटेल्स जो 1-1.5 साल से जो सुन रहे हैं, आप एक नए जज को फौरन बैठा के उसके सामने इमरान खान के केसेस रख रहे हैं। इनका इरादा यह है कि कोई यहाँ से बॉल फेंके इस कोर्ट से जो नाजायज केस है, तो वहां पे भी नाजायज फैसला हो। इनका इरादा नहीं है इमरान खान को निकालने का जेल से, और इसलिए ये जाली केसेस, 2 तो जाली केसेस 14 साल, आपको पता है कि 14 साल सजा अलकादर में दे दी है, जो कि बिल्कुल एक फेक केस है। अब इन जजेस ने भी छुपाना होगा कि किसी को जाहिर ना हो दुनिया में कि ये जाली केस बनाए हुए हैं। इसी तरह तोशा खाना 2 है, इसके ऊपर इनको बहुत जल्दी है कि इस पर जल्दी सजा दे दी जाए, और मेरे ख्याल में ये जज बड़ी जल्दी इसको सजा देगा। यहाँ से ये बॉल फेंकेंगे सीधा इसी इनाम मिन्हास के सामने, जो कि ये इसको कंफर्म कर देगा, और ये बिल्कुल नहीं हमारे लॉयर्स के केसेस सुनेगा। ये आपको 26वीं तरमीम की नताइज,
پہلا نتائج آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ یہاں پہ ڈالرز جس فراوانی سے ملک سے نکل رہے ہیں، تو پھر سے انہوں نے اپیل کی ہے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو کہ آپ نے اپنی جمہوریت اور رول آف لا کو بچانے کے لیے آپ نے بھرپور حصہ لینا ہے ریمیٹنسز کے بائیکاٹ میں۔ آپ اپنی ریمیٹنسز پاکستان بھیجنا بند کر دیں تاکہ ان کو جس سہارے یہ چل رہے ہیں، آپ لوگوں پہ بھی ظلم کرتے ہیں، آپ لوگوں کو باہر فون کر کے دھمکیاں ملتی ہیں اگر آپ رول آف لا یا آپ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ اپنی ریمیٹنسز بند کر دیں۔ فی الحال آپ بالکل نہ بھیجیں۔ ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ جعلی حکومت جو چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ان کو سہارا دے رہی ہے، اور جو ججز ہمارے بڑے قابل ججز ہیں کورٹس کے اندر، ان کو پیچھے کیا جا رہا ہے۔ جو انصاف دینے کی کوشش کرتے ہیں ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے ججز کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ انہوں نے آگے چل کے عمران خان کہتے ہیں آپ کو انصاف دینا ہے، اور جو یہ دن دہاڑے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، آپ کیسز کے اوپر آ گئے، آپ نے اس کی وجہ سے، انہی چیزوں کی وجہ سے یہ چیزیں بہتر نہیں ہوں گی، چیزیں خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہیں۔ اور اوورسیز پاکستانیوں کی سپورٹ آج عمران خان نے دوبارہ مانگی ہے ریمیٹنسز کی بائیکاٹ کے لیے، تو آپ انشاءاللہ اس میں ضرور شامل ہوں عمران خان کی اس اپیل کی وجہ سے۔